नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम नाराज हैं, क्यों हैं इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके जरिए उन्होंने दो तीन बातें रखी हैं जो सीधे तौर पर उस जुटान से जुड़ी हुई हैं जो जंतर मंतर पर मौजूद है। तो वो क्या कुछ उन्होंने कहा, ये जानेंगे। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस में ठन गई है, और क्या वाकई में क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। और तीसरा, क्या दिल्ली पुलिस पर गाज गिरने जा रही है। ये चार सवाल हैं जिस पर एक एक करके बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं पीएम से। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर नाराज हैं कि कैसे ये जो छात्रों वाला मसला है इसको टैकल किया गया है। बड़ी बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब पीएम ने इस तरह की नाराजगी जाहिर की हो। यह तीसरी बार है। अब मैं ये तीसरी बार क्यों कह रहा हूं, पहली बार तब पीएम नाराज हुए थे, सूत्रों के हवाले से खबर आई थी जब एनसीईआरटी का विवाद उठा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लेकर चैप्टर था। उसके बाद यूजीसी वाले मसले पर बाकायदे खबर आई थी। जो किताबों वाले मसले पर, एनसीईआरटी वाले मसले पर खबर आई थी वो आज तक ने की थी, हिमांशु मिश्रा ने उसे ब्रेक किया था। दूसरी जो यूजीसी से जुड़ी खबर थी उससे संडे गार्जियन ने किया था, और उसमें सूत्रों के हवाले से लिखा गया था कि यूजीसी को लेकर जो परसेप्शन बन रहा है उससे पीएम नाराज हैं, और पीएम का मानना है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। ठीक साहब, तीसरी बार अब खबर यह आ रही है कि पीएम फिर नाराज है। सवाल यह है कि तीनों बार जो पीएम की नाराजगी की खबर आई और जो मामला है वो सीधे तौर पर शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ है। प्रश्न यह है कि फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हुई। इसमें एक चीज और जोड़ूंगा। लगातार कई लोग ये कह रहे हैं कि ये एफसीआरए वाला मसला है और ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है, आपको ठीक लगता है तो भी ठीक है, नहीं लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस मामले से सरकार खुद निपट सकती है उसमें हम कॉन्स्पिरेसी क्यों डाल देते हैं। यूजीसी को लेकर एक मूवमेंट चला था। उन लोगों को, जो लोग मूवमेंट करना चाहते थे, उनको रामलीला मैदान में बैठने नहीं दिया गया, तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। तो वो ये तो समस्या तभी हल हो सकती थी। इसको पाला क्यों गया। और अब स्थिति अलग हो चुकी है। अब छात्र नाराज है, छोटे छोटे छात्र, मतलब आयु के लिहाज से मैं कह रहा हूं। तमाम चीजें कही जा रही हैं कि हां वहां पर गड़बड़ हुआ, वहां लोगों ने गड़बड़ी की, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वहां पढ़ने लिखने वाले बच्चे जा रहे हैं। उनको उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाए, वो इस उम्मीद से वहां जा रहे हैं, और लोग भी जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस और सपा में ठन गई है, और उसमें आम आदमी पार्टी को भी जोड़ लीजिए। ठनने का कारण क्या है? एक ही कारण है, क्रेडिट वार शुरू हो चुका है। राहुल गांधी को लगा कि सारा क्रेडिट हमको मिले तो वो पीएम हाउस पहुंच गए। अखिलेश यादव को पता चला तो पीछे पीछे वो भी पहुंच गए कि भैया ऐसा ना हो कि यही लेकर जाए क्रेडिट, हमको मिलना चाहिए। और उसके बाद में सदन में मार हो गया। मार का मतलब कोई लाठी डंडा नहीं चलना हुआ, वहां ये हो गया कि साहब आप उनको बोलने दे रहे हैं, हमको नहीं बोलने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लड़ाई है, और ये लड़ाई इस बात की है कि कौन छात्रों के साथ खड़ा है। क्योंकि नीट वाला मसला बड़ा है और इसमें दो चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। एक तो बच्चों का मामला है, दूसरा क्या है कि नरेंद्र मोदी का मामला है। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होंगे तो एक वोट मिलेगा, और बच्चों के साथ खड़े होंगे तो एक वोट मिलेगा। तो कुल मिलाकर वोट बटोरने की तैयारी है। मजेदार चीज यह है कि बीजेपी को यह बात समझ में नहीं आ रही है। बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है कि पिताजी नाराज हैं इस बात को लेके कि राम मंदिर में गड़बड़ी हो गई, और बेटा नाराज है कि परीक्षा में गड़बड़ी हो गई। आप सोचिए कि किस तरह की परिस्थिति है, और बीजेपी इसे समझ नहीं पा रही। ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है भाई। जिस मामले को आप चुटकी में टैकल कर सकते हैं उसको आप बढ़ा रहे हैं। वो जो मांग रहे हैं उसको पूरा करिए, और उसके बाद में
जैसे ही ये पूरा होगा वैसे ही जो है वहां से जो छात्र हैं उठकर चले जाएंगे, और जो आंदोलनजीवी हैं उनको फिर तोड़ना कितना कठिन काम है, उनको तो तुरंत तोड़ा जा सकता है, उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब आप छात्रों के ऊपर करते हैं तो उसका अलग सेंटीमेंट जाता है। अब वो सेंटीमेंट देखिए गया, जगह जगह प्रदर्शन हुए, जो गार्जियन है, हम गार्जियन को लग रहा है नहीं गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब आप ये कहकर इनकार कर दीजिए कि नहीं नहीं हमने तो बात की और वो सब कह रहे हैं कि एंटी नेशनल है, तो मेरा आपसे गुजारिश है कि अपना दायरा बढ़ाइए। ठीक है, वो जो 18-19 साल का बच्चा आ रहा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा है 22 साल का, वो सिर्फ इस उम्मीद में आ रहा है कि कुछ हो जाएगा, सरकार सुन लेगी, इस उम्मीद में आ रहा है। और ये ध्यान रखिए कि वहां पर मौजूद बच्चे और गार्जियन वो हैं जो बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं। तो इसलिए ये भाजपा को समझना होगा, अन्यथा जो दिल्ली में आंख पर पट्टी बांध ली गई है कि नहीं सब चंगा सी, वो मामला थोड़ा गड़बड़ है। और इसीलिए फिर ये सवाल उठता है कि पीएम नाराज होकर क्यों रह जा रहे हैं, पीएम उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। जेपी नड्डा आए, नो डाउट जेपी नड्डा इस पूरे सिचुएशन को संभालने के लिए उनको आगे किया गया है, और ये आगे इसलिए किया गया चूंकि बीजेपी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनका मानना है कि अगर हम छात्रों से बात नहीं करेंगे तो ऑप्टिक्स गलत जाएगा। ये ठीक बात है, छात्रों से बात करनी पड़ेगी, तो जेपी नड्डा ने बातचीत शुरू की। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की चूंकि नेता प्रतिपक्ष ये चाहते हैं कि शिक्षा पर बात होने का, ठीक है बात करेंगे, लेकिन फिर सवाल यह है कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों के आंदोलन पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जानी चाहिए। लेकिन साहब वो रोटी सेकने का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें जो आपस में भिड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने बुला लिया, समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि साहब हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। तो एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी भी भाप गई है कि इन लोगों की क्या स्थिति है और कैसे इन लोगों में जो है खींचतान चल रही है, आप ये समझिए। तो इसलिए इधर खिंचाई चल रही है। रही बात दिल्ली पुलिस की, तो देखिए कोर्ट का नोटिस आया है और उस नोटिस में दिल्ली पुलिस से भी और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है। देखिए जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं ना, वो तस्वीरें बड़ी हैं। ये बात ठीक है कि दिल्ली पुलिस बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, दिल्ली पुलिस बहुत, आप एक तरह से कहें कि जबरदस्त काम करती है। लेकिन फिर सवाल यही है कि जो हुआ उसके लिए तो जवाबदेही तय होगी, और जेपी नड्डा ने यह कहा है कि सदन में सब बातें होंगी, जो बच्चों पर लाठी गिरी है उसकी भी बात होगी, बच्चों पे जो गिरी है, बाकी और किसी पे नहीं, और लोग तो उसी लायक थे। मसला बच्चों का, देखिए छात्र के अलावा बाकी जिसके ऊपर लाठी पड़ी है वो उसी के काबिल थे। छात्रों का आंदोलन है तो आप क्यों गए थे, और आप गए थे इसीलिए आपके चक्कर में छात्रों पर पड़ गई, नहीं छात्रों पर भी नहीं पड़ती। ठीक है साहब, तो ये जो है ये मामला हुआ है कि नोटिस भेजा गया कि आइए। जो असली कार्रवाई वाली बात है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस का संकट बढ़ सकता है, वो तो आप कोर्ट को जवाब देंगे तो चीजें होंगी। राहुल गांधी का जो कल धरना हुआ है, वो धरना कैसे हुआ, सवाल ये है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? देखिए दिल्ली पुलिस की चूक पे चूक होती जा रही है, इनका इंटेलिजेंस फेल होता जा रहा है। पुलिस कमिश्नर इंटेलिजेंस के ही हैं, उनको इसीलिए लाया गया कि इंटेलिजेंस गैदर किया जाएगा और ये जो पूरा आंदोलन वगैरह खड़ा होगा इसको डिफ्यूज किया जाएगा। तो वो तो डिफ्यूज करने से रहे, भीड़ उससे ज़्यादा आ गई। ठीक है साहब, जितना ये सोचे थे उससे ज़्यादा आ गई, ये आकलन ही नहीं कर पाए कि इतनी भीड़ आ जाएगी, एक बात। दूसरी बात क्या हुआ? दूसरी बात ये हुआ कि राहुल गांधी सारी सुरक्षा को चकमा देकर लोक कल्याण मार्ग पहुंच गए और प्रधानमंत्री का आवास के बैठ के धरना दे रहे हैं। तो धरना दे रहे हैं तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस को ये कानो कान खबर नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी बीच है। तो इसलिए दिल्ली पुलिस के लिए मामला जो है वो गंभीर हो गया है कि साहब आप क्या कर रहे थे। तो इस कारण दिल्ली पुलिस की जो है
स्थिति खराब हुई है, तो अब उनको तलब किया जाएगा। तो ये 3-4 विषय हैं जिस पर अपने को बात करनी थी, हम लोग ने किया। बाकी विषयों पर बात एक बार की और की जाएगी।